आप बिजनेस कर रहे हैं और आपको सडनली कैश की प्रॉब्लम महसूस हो रही है। वो प्रॉब्लम क्रेडिटर्स को लेके भी हो सकता है, रॉ मटेरियल का पेमेंट करना हो सकता है, कोई बड़ा ऑर्डर मिला हो उसके लिए ऑब्लिगेशंस हो सकते हैं, उसको जल्दी पूरा करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसके लिए जीएसटी का पेमेंट करना हो सकता है, इनकम टैक्स का पेमेंट करना हो सकता है। इसमें से किसी का भी टाइम से पेमेंट ना करने का मतलब है पैसे की लॉस, बिजनेस रेपुटेशन का लॉस, लीगल एंड पेनल एक्शन को इन्वाइट करना। पर सडनली पैसा कहाँ से आएगा? कम समय में है, सिक्योरिटी नहीं है, फिर कैसे होगा? पैसा आएगा और कम समय में आएगा, कम डॉक्यूमेंटेशन के साथ आएगा। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे लोन प्रोडक्ट के बारे में जिसमें कम समय में कम डॉक्यूमेंट के साथ बिना सिक्योरिटी के आपको पैसा मिलेगा। वो लोन प्रोडक्ट है बिजनेस लोन। मैं श्री कृष्णा सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विद मंत्रा पे। मैं एक फ्रीलांस फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूं, इंश्योरेंस एडवाइजर हूं और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आइए जानते हैं बिजनेस लोन है क्या। तो आइए अब जानते हैं बिजनेस लोन है क्या। बिजनेस लोन एक अनसिक्योर्ड लोन है जिसे बैंक और एनबीएफसी एग्जिस्टिंग रनिंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए देते हैं। ये आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, एग्जिस्टिंग रनिंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए देते हैं। सारे ही आजकल करीब करीब बैंक और एनबीएफसी बिजनेस लोन दे रहे हैं। बिजनेस लोन दोनों ही तरीके का होता है, एक टर्म लोन और दूसरा फ्लेक्सी लोन। टर्म लोन का मतलब है फिक्स टर्म लोन, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल के लिए मिलता है, जिसमें हर महीने आपको ईएमआई देनी पड़ती है और एक टाइम के बाद लोन खत्म हो जाता है। फ्लेक्सी लोन वो लोन है जिसमें आप पैसा जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जैसे ओवरड्राफ्ट है वैसे लोन ये होता है। तो ये दोनों लोन है आप जो है, पर ये अनसिक्योर्ड होता है और सारे तरीके के बिजनेस नीड के लिए मिलती है। इसमें इन यूज पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। तो आप बिजनेस लोन की जो मेन विशेषताएं है वो है कि वो एग्जिस्टिंग रनिंग बिजनेस को मिलता है। बार बार कर रहा हूँ, बिजनेस लोन एग्जिस्टिंग रनिंग बिजनेस को ही मिलती है। जो बिजनेस बंद है, कोई नया काम कर रहा है या बिजनेस अभी कॉन्सेप्ट लेवल पे है, उसके लिए बिजनेस लोन प्रोडक्ट नहीं है। बिजनेस लोन जो है एग्जिस्टिंग रनिंग बिजनेस को ही मिलती है। बिजनेस लोन में जो है अनसिक्योर लोन होता है, इसमें किसी तरीके की सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। क्योंकि ये अनसिक्योर लोन है इसीलिए इसमें डॉक्यूमेंटेशन भी कम होता है। अनसिक्योर होने से फायदा ये भी होता है कि इसमें टाइम कम लगता है। जैसे सिक्योर जब लोन होते हैं, जैसे आप मकान की सिक्योरिटी दे रहे हैं बिजनेस के लिए, या कोई इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी दे रहे हैं, या कमर्शियल प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी दे रहे हैं, उस केस में क्या होता है कि उस प्रॉपर्टी की जो है लीगल और टेक्निकल दोनों होती है, वैल्यूएशन होती है, उसके बाद रिपोर्ट सबमिट होता है और फिर जाके मिलता है, और बाद में उसके जो लीगल और जो डॉक्यूमेंटेशन भी बनाए जाते हैं, जो कि प्रॉपर्टी के हाइपोथेकेशन क्रिएट होता है, प्लेज क्रिएट होता है, और वो जाकर के बैंक के उस पर राइट, लेंडर्स का राइट क्रिएट किए जाते हैं। तो ये इसकी वजह से क्या होता है कि अनसिक्योर्ड होने से आप टाइम कम लगता है, प्रोसेस फास्ट होता है और डॉक्यूमेंटेशन कम होता है। इसकी वजह से सैंक्शन जल्दी होती है, सैंक्शन जल्दी होता है तो डिसबर्सल जल्दी होती है, और इस डॉक्यूमेंटेशन कम है ही। और एक बात और इसमें है कि इसके इन यूज पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप इसको इन नंबर ऑफ द इन यूज जो बिजनेस के लिए है उसके लिए ले सकते हैं, बशर्ते कि वो इलीगल ना हो। ये बात ध्यान रखिए, जो इलीगल बिजनेस जैसे सट्टा पे पैसा लगाना हो या कोई जुआ खेलना हो, ऐसे जो काम है जिसलिए इलीगल जो पर्पस के लिए आप इसको पैसे को नहीं ले सकते हैं। सारे लीगल पर्पस के लिए जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है आप उसके लिए ले सकते हैं, इस पर कोई नहीं है। और सैंक्शन की बात जब लोन एक बार डिस्पर्स हो जाता है तो उसके बाद जो है वो कंप्लायंस काफ़ी कम है। अप्लाई इसके लिए कोई भी मतलब कि इंडिविजुअल, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म या कंपनी कोई भी कर सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप प्रोप्राइटर हैं, आपका एग्जिस्टिंग रनिंग बिजनेस है, आप जा करके अप्लाई कर सकते हैं। आप पार्टनर्स हैं, आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस अप्लाई कर सकते हैं। आप कंपनी हैं, आप कंपनी चल रही है, बिजनेस कमा रही है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वो नहीं है, हम देखिए आप जाइए अप्लाई कीजिए और लोन लीजिए। इसमें जैसे कि पहले बताया था कि ये लोन जो है एग्जिस्टिंग रनिंग बिजनेस को ही मिलते हैं। तो इसमें ये है कि इसमें
जो विंटेज है उसमें कम से कम 3 साल का, कंटिन्यूअस 3 साल का, और एक्सपीरियंस जो है प्रोमोटर, डायरेक्टर्स, प्रोप्राइटर, पार्टनर या पार्टनर के बाद जो भी एप्लीकेबल हो, उनको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस काम के लिए। ये जरूरी है। विंटेज का मतलब होता है कि इस बिजनेस में आप कब से जमे हुए हैं, ये। और ये भी बता दूं कि अभी कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनियां आई हैं और कुछ NBFC जो नई आई हैं वो 1 साल से कम विंटेज वालों को भी दे रहे हैं। तो यदि पर अमाउंट जो है होता है उसमें काफ़ी कम होता है, उसमें बड़े अमाउंट के लिए नहीं मिलता है, जैसे आप 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख के लिए नहीं मिलता है। इसमें नॉर्मली 1 लाख या कम के अमाउंट के लिए मिलता है। मिनिमम सिविल स्कोर जो आपको बता दूं 700 की चाहिए होती है। सिविल स्कोर वो स्कोर है जो आपकी बताती है कि आपके ऊपर कोई डिफॉल्ट तो नहीं चल रहा है। कोई होता है भाई सिविल में तो हमारा डिफॉल्ट चल रहा है, आपने सुना है, और लोग बताते हैं यार सिविल तो ठीक नहीं आ रहा। जैसे ही लोग प्रोसेस करते हैं सिविल पे आगे रह जाते हैं, क्योंकि बैंक जो है, लेंडर्स जो है सिविल स्कोर चेक करते हैं। तो सिविल स्कोर जो है आपकी क्रेडिट वर्दीनेस बताती है। सिविल स्कोर 0 से 900 के बीच में होती है, लेकिन नॉर्मली जो है 700 से 900 के बीच में सिविल स्कोर बहुत अच्छा माना जाता है। तो 700 के ऊपर जैसे जैसे जितना ज़्यादा आपका अच्छा होता जाता है सिविल स्कोर आपका बढ़ता जाता है, सिविल स्कोर आपका अच्छा माना जाता है। क्योंकि 700 के ऊपर है इसका मतलब है कि आपके पास कोई रनिंग डिफॉल्ट नहीं दिख रही है। सिर्फ 700 से अधिक कम है इसका मतलब है आप पे कोई का रनिंग डिफॉल्ट है। और यदि कोई एग्जिस्टिंग रनिंग डिफॉल्ट है, जैसे आपने कोई EMI नहीं दे रहा है, किसी लोन पेमेंट में डिफॉल्ट किया हुआ है, तो जब तक आप उसको क्लियर नहीं करते हैं तब तक आपको लोन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप ये बात अप्लाई करने के पहले ये बात ध्यान से देख लीजिए कि आपकी सिविल स्कोर क्या है। यदि ये 700 से कम है तो हो सकता है आपका कोई रनिंग डिफॉल्ट हो। ये भी हो सकता है कि आपकी रिपोर्टिंग गलत हो, तो आपको सिविल ठीक करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली है कि आपकी सिविल स्कोर क्या है, कोई रनिंग डिफॉल्ट है तो नहीं है। बाकी जो फैक्टर बैंक देखते हैं वो देखते हैं कि आपकी प्रमोटर की प्रोफाइल क्या है, नेचर एंड काइंड ऑफ बिजनेस क्या है, बिजनेस कौन सा सेक्टर का है, प्राइवेट सेक्टर का है कि नहीं है, माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है, लॉकडाउन तो नहीं हो रहा, पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या है। जैसे अफगानिस्तान का सिचुएशन आपने देखा होगा, इंडिया में 2 साल लगातार लॉकडाउन हो गया था, उसमें आपने देखा होगा, तो उस केस में जो बैंक जो है और लोन नहीं दे रहे थे। तो ऐसे सिचुएशन को ध्यान में रखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, जो बिजनेस है उसकी प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, वो आने वाले दिनों में वो बिजनेस चलने वाला है या नहीं है, पोल्यूटेड इंडस्ट्री है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो लेंडर्स हैं उनकी पॉलिसी में होगी वो पोल्यूटेड इंडस्ट्री को लोन नहीं देते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है आपको ध्यान देने वाली बात है। आप खुद भी एक बार सोच सकते हैं कि होगा कि नहीं होगा। वैसे नॉर्मली इन सब फैक्टर्स को देख करके बैंक जो है आपको लोन दे देते हैं। तो ये है जो बैंक फैक्टर देखते हैं। अमाउंट ऑफ द लोन, आप भी सोचते होंगे कि लोन कितना मिलती है। मुझे भी बहुत लोग फोन करते हैं कि कृष्णा जी हमें लोन चाहिए, कितना मिलेगा। मैं कहता हूँ आपका पैट क्या है, आपकी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या है, आपका टॉप लाइन क्या है। तो जो लेंडर से नॉर्मली आपकी जो टर्नओवर है उसका 20% तक लोन देना प्रेफर करते हैं। एक फॉर्मूला ऐसा कोई है, स्टैंडर्ड नहीं है, पर 20% तक देते हैं। और जो जैसे मान लीजिए 100 करोड़ का आपका टर्नओवर है तो 20 करोड़ तक का आपको लोन देते हैं। पर 20 करोड़ भी कैसे, कोई जरूर नहीं 20 करोड़ आपको देंगे, आपका देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितने हैं। तो जितना आपकी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है उसका 3 to 5 टाइम्स आपको लोन देते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन से ही जो पेमेंट आना है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वो पैसा होता है, वो मतलब की अमाउंट होती है बैलेंस शीट के अंदर, जो कि आप नेट प्रॉफिट में वो इंटरेस्ट जोड़ते हैं और डिप्रिसिएशन जोड़ करके जो फिगर आती है वो होती है ग्रॉस प्रॉफिट में। एबिडिटा किसी कई वर्ड से जाना जाता है, वो फिगर होता है। वो क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास में एबिडिटा जो है 10 लाख है बिजनेस का, और आप जो लोन ले रहे हैं उसके हिसाब से उनका EMI निकलेगा कि नहीं निकलेगा, उनके इंटरेस्ट पेमेंट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, प्रिंसिपल का पेमेंट हो पाएगी नहीं हो पाएगी। आप भी मान लीजिए कि 4 साल के लिए लोन ले रहे हैं और EMI के फॉर्मूला से 10% डाल के निकाल के देख सकते हैं कि आपको 10 लाख का यदि है तो कितना है, तो फिर 4 to 5 टाइम्स ही लोन बनता है। आप निकाल के अपने से देख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आप आराम से देख सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ वो और भी देखते हैं कि आपकी एग्जिस्टिंग रनिंग लायबिलिटी क्या है। जितना आपकी एग्जिस्टिंग रनिंग लायबिलिटी है उस फिगर को माइनस कर देते हैं, और उसके बाद भी
बाद ही आपकी जो लोन की एंटाइटलमेंट बनती है। तो ये फिगर कंसीडर करने वाली होती है कि आपकी क्या है, ठीक है। और फिर यदि आप मान लीजिए कि बड़ा ऑर्डर आपके पास कोई मिला है और उसको आप एग्जीक्यूट करने की बात कर रहे हैं, जिसमें कि अच्छी कैश फ्लो आएगी, मार्जिन अच्छी फ्लो आएगी, लेंडर्स को ये कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ आप जो ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के बाद उनको पैसा दे पाएंगे, तो वो जो है फिर आपको अनसिक्योर्ड लोन शॉर्ट टर्म दे देते हैं, उसमें वो कंसीडर करते हैं। तो केस टू केस वो भी कंसीडर करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट अनसिक्योर्ड लोन बिजनेस लोन में ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एज ए अनसिक्योर्ड लोन इसमें बैंक को जो है कैपिटल प्रोविजनिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, रिस्क फैक्टर भी आता है, तो रिस्क की जो प्रीमियम होता है वो भी ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो मार्केट में अभी बिजनेस लोन का जो रेट है वो 14% से 30% के बीच में रेट है। कुछ जो है ज़्यादा भी लेते हैं, ठीक है। कुछ सरकारी बैंकों के बता रहा हूँ, PSU बैंक जो हैं उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट कम भी है, पर उनमें नॉर्मली PSU बैंकों में जो है प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा होता है। ये अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, बाकी तो ऐसे केस टू केस कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। यदि आप बिजनेस लोन को प्रीपे करना चाहते हैं या उसमें से कोई पार्ट पेमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। सारे लेंडर्स जो है पहले तो अलाउ नहीं करते हैं, यदि अलाउ करते हैं तो उस केस में आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। तो क्या कि हमने तो बिजनेस लोन ले लिया भाई, अब हमको कल पे करना है, तो बैंक या तो पहले अलाउ नहीं करेगा, लिख देते हैं कि नॉट बी क्लोज बिफोर 6 months, could not be closed before 2 years, ये टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा रहता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने वाला है जो है, आप बिजनेस लोन लेने के पहले ये सब फैक्टर्स को आप ध्यान दीजिए। डॉक्यूमेंट जो चाहिए आप उसके जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो हमने सारे लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट आपको यहाँ दे दिए। यदि आप ये लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट तैयार रखते हैं और जाते हैं, तो मैं आपको 99.99% बताता हूँ, यदि आपकी सिविल क्लियर है और अमाउंट आपके डिजायर्ड अमाउंट लेंडर के हिसाब से बनती है, तो 3 से 5 दिन के अंदर आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है। अब कौन सा लेंडर है क्या है वो आपको जाकर चूज करना है, पर ये सब डॉक्यूमेंट यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगा। ये जैसे कि नॉर्मल आप जानते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म है, KYC डॉक्यूमेंट जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बिजनेस के लिए जैसे मेमोरेंडम हो गया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया, लिस्ट ऑफ द डायरेक्टर हो गया, शेयर होल्डिंग पैटर्न हो गया, जो डायरेक्टर्स के हैं उनके KYC पेपर जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, ये सारे पेपर उसमें चाहिए होती है। कॉपी ऑफ द बैलेंस शीट चाहिए होती है, ऑडिटर 3 साल की, क्योंकि आपको दिखाना पड़ता है कि इन्वेंट्री 3 साल की है कि नहीं है। ITR चाहिए, ITR मस्ट है, बिना ITR के आपको बिजनेस लोन नहीं मिलता है। यदि आप ये सोच के आप बिजनेस कर रहे हैं और आपकी जो इनकम 5 लाख या उससे कम ही है, पर आप लोन देने जा रहे हैं और आपके पास ITR नहीं है, इसलिए कि आपकी 5 लाख से इनकम कम है और ITR फाइल इसलिए नहीं करेंगे 5 लाख से इनकम कम है, तो आपको लोन लेने में बड़ी दिक्कत होगी। तो आपके पास ITR होनी मस्ट है। ITR के साथ कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम भी होनी जरूरी है। अरे भाई कह रहे बैंक में कह रहे हैं कि भाई हमें बैंक में जाते हैं, कहते हैं कि भाई हमें लोन दे दो, वो कहता है कि ITR लाए हो, तो कहते हैं कि नहीं। आप बैलेंस शीट लाए हो, कहते हो नहीं, तो कह रहे हैं कि हम लोन किस पेपर से दे, उनको देखने के लिए कुछ चाहिए होगी। उसके बाद वो भी देखते हैं कि आपके GST में और जो है सेल में कंसिस्टेंसी है कि नहीं है, ये भी एक फैक्टर असेस करते हैं कि आपको GST से फिगर वेरीफाई करते हैं, GST रिटर्न देखते हैं लगातार 6 महीना साल भर का कि आपके उसमें कंसिस्टेंसी है कि नहीं है। वो एक बहुत बड़ी चीज़। सेल रजिस्टर आपका लेते हैं, सेल रजिस्टर से कोटा वेरीफाई करते हैं। आपके जो क्रेडिटर्स और जो बायर्स है वो भी देखते हैं। ये सब चीज़ें आपको देखते हैं। आपको जिस पास रिटर्न आपको हो, कैंसिल चेक आपके पास होना चाहिए, प्रोसेसिंग फी का चेक या लिंक देते हैं जो है आपके पास। यदि एग्जिस्टिंग कोई लोन चल रही है उसका सैंक्शन लेटर की कॉपी है और उसका रिपेमेंट शेड्यूल तैयार कर लीजिए। उद्यान जो MSME का रजिस्ट्रेशन है, उद्यान आधार उद्यान जो है आप उसको भी कर लीजिए। और कोई डॉक्यूमेंट यदि मांगते हैं तो वो आप तैयार कर लीजिए। ये सारा पेपर लेके जाते हैं तो आपको लोन मिल जाएगा। स्पेशल रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप लोन अप्लाई करने से पहले, सैंक्शन होने के बाद और डिसबर्सल के बाद अपने टर्म्स एंड कंडीशन चेक कर लें। अप्लाई करने के पहले ये चेक कर लें कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, पेमेंट टर्म्स क्या होगा, कितना अमाउंट मिल सकता है। ये अप्लाई सैंक्शन होने के बाद आप ये चेक कर लें कि आपने जो टर्म्स एंड कंडीशन में बात हुआ था वो उसमें है या नहीं है। डिसबर्सल के बाद ये चेक कर लें कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वही लग रहा है, कम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। यदि इंटरेस्ट यदि ज़्यादा लग रहा है तो लेंडर्स से आप बात कीजिए, वो उसको ठीक करेंगे। यदि आपका कम लग रहा है
तो आप तो बताइएगा नहीं, पर हाँ लेंडर कल के दिन में जितना कम अमाउंट जो चार्ज किया दोबारा चार्ज कर लेगा। ये सब जो चीज़ है एक बार लेंडर से ये भी पूछ लीजिए कि उसके लिए कोई कंप्लायंस तो नहीं है, क्योंकि कितने में होता है कोई इसके बाद CS सर्टिफिकेट मांगते हैं, इंडिविजुअल के लिए CS सर्टिफिकेट मांगते हैं, जिस पर्पज़ के लिए आप लोन लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा, कंप्लाई हो रहा है कि नहीं, ये जो है देखते हैं। आपने हमारा वीडियो लास्ट तक देखा और हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्र दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपको लोन की ज़रूरत है, आपको कोई इक्विटी रेज करनी है, इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, या आप इंश्योरेंस कराना है, किसी भी तरीका का, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दिया हुआ है। थैंक यू।